हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं समानता के विषय में। समानता पार्ट 2 का यह वीडियो है। इसके पहले हमारा समानता पार्ट 1 का वीडियो आ गया था, जिसमें हम लोगों ने समानता के अर्थ एवं परिभाषा को जाना था। समानता के संबंध में क्या क्या धारणाएं प्रचलित हैं उसको हम लोगों ने समझा था। समानता पार्ट 2 के वीडियो में, जो कि आज का यह वीडियो है, इसमें हम लोग जानेंगे कि समानता के कौन कौन से प्रकार होते हैं और समानता और स्वतंत्रता में वास्तव में आखिर क्या संबंध होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं समानता के प्रकार के बारे में। समानता के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार जो है, जो 5 प्रकार जो है वो बोर्ड पर लिखे गए हैं। जिसमें से पहला है प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक या कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो पहला है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, यानी मनुष्य जो है वो जन्म से ही समान होते हैं, जन्म से समान। तो इसके समर्थकों में आप हाब्स का नाम ले सकते हो, लाक का नाम, रूसो, मार्क्स और सिसरो का नाम ले सकते हो, जो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है उस जन्म से ही समान होता है। प्राकृतिक समानता का ही मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो जन्म से समान होता है, प्रकृति ने उन्हें समान बनाया है। यानी समानता जो है वो प्राकृतिक है और असमानता जो है वो कृत्रिम है, मानवीय है। इसके समर्थकों का यह मानना होता है। परंतु फ्रेंड्स, वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की बात जो है वो भ्रमात्मक है, ये एक भ्रम पैदा करने वाली है, ये काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति जन्म से समान होता ही नहीं है। मैंने पिछले चर्चा किया था कि बुद्ध, विवेक, शारीरिक बल, सौंदर्य में प्रत्येक व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न होता है। तो प्रकृति ने ही यह कहा कि इस व्यक्ति को समान बनाया है, ये उचित नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक है। ठीक है, तो आपने देखा प्राकृतिक समानता, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो जन्म से समान होता है। ठीक है, अगला है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब होता है भेदभाव की समाप्ति, यानी भेदभाव की समाप्ति। किसी भी तरह का भेदभाव इस समाज में नहीं हो रहा है और इसका विशेष रूप से 2 अर्थों में प्रयोग होता है। एक कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, जो लास्ट की का मैंने बताया था कि समाज में कोई विशेषाधिकार, अगर कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, किसी को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, पहले जैसे जमींदार होते थे लोग, राजा महाराजा हुआ करते थे, ये राय हैं, ये दीवान साहब हैं, तो वो जो है ये पदवियां जो होती थी ये जो है समाज में भेदभाव पैदा करती थी, इनको विशेष अधिकार मिले होते थे। तो भेदभाव की समाप्ति में आपका समाज में कोई विशेष अधिकार प्राप्त करने वाला वर्ग ना हो, जो भी अधिकार मिले सबको समान मिले और सबको अवसरों की उपलब्धता हो। ये जो है किस में आता है? सामाजिक समानता में आता है। यानी कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, सबको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिले, राज्य जो भी सुविधाएं, लाभ, अधिकार अपने नागरिकों को देता है वह किसी जाति, धर्म, वंश के आधार पर न दे, बल्कि सबको समान रूप से दे। तो ऐसी जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ कहता है कि वहाँ पर लोगों को सामाजिक नागरिकता है, सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता का मतलब ये होता है कि सभी बराबर हैं नागरिक, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। राज्य जो है जो भी चीज़ें उपलब्ध कराए वो सबको समान रूप से उपलब्ध कराएं, किसी भी समाज में किसी भी प्रकार का जो है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो और सबको अवसर की उपलब्धता हो। तो ये जो है सामाजिक समानता में आता है। अगला है नागरिक या कानूनी समानता। इसको हम नागरिक समानता भी कहते हैं, इसको हम कानूनी समानता भी कहते हैं। नागरिक और कानूनी समानता फ्रेंड्स 2 तरह की होती है। कानूनी समानता के अंतर्गत हमको 2 रूप इसके दिखाई देते हैं। एक होता है कानून के समक्ष समानता और दूसरा होता है कानून का समान संरक्षण। भारत की बात करें तो भारत में देखिए कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 जब आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, तो उसमें कानून का समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण दोनों को लिया गया है। कानून के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन का वर्ड है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका का है। ये वर्ड जो है अमेरिका का है, यानी कानून का समान संरक्षण ये अमेरिका में इस वर्ड का प्रयोग किया गया, वहाँ से लिया गया भारत में, और कानून के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कानून की समझ समानता का मतलब ये होता है कि कानून की निगाह में समस्त व्यक्ति बराबर हैं,
चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी हो या सामान्य कर्मचारी हो। यदि एक ही अपराध कर रहे हैं दोनों, तो उनको समान दंड दिया जाएगा। कानून उनमें भेदभाव नहीं करेगा। यदि गांव का मजदूर अनपढ़ किसान जो है वो किसी की हत्या कर देता है तो उसको भी फांसी मिलेगी, और अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो या बहुत बड़ा यहाँ का टाटा बिरला जैसे कोई उद्योगपति हो, अगर वो किसी का मर्डर करते हैं तो उनको भी वही मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा होगी। तो यहाँ कानून जो है वो अमीर गरीब में भेद नहीं करता है। इसे कहते हैं कानून की समझ समानता, यानी कानून की निगाह में व्यक्ति बराबर हैं, एक समान अपराध के लिए उनको समान दंड दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए डायसी का स्टेटमेंट दिया है कि हमारे देश में प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, पुलिस का सिपाही हो या कर वसूलने वाला हो, गैर कानूनी कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना कि एक साधारण नागरिक। तो ये वक्तव्य जो है कानून के समझ समानता को हमारा प्रदर्शित करता है। और कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण का मतलब होता है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यहाँ परिस्थितियों की बात हो रही है कि समान परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कि मर्डर दो व्यक्तियों ने किया, एक ने अपनी रक्षा में किया और दूसरे ने जानबूझकर किसी का मर्डर किया, तो दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो समान अगर परिस्थितियाँ अलग हैं तो उनके व्यवहार भी उनका अलग होगा, लेकिन अगर समान परिस्थितियाँ हैं तो समान व्यवहार होगा। यानी अगर जानबूझ करके ही दो लोग मर्डर करते हैं तो दोनों को फांसी होगी, लेकिन अगर कोई आत्मरक्षा में मर्डर हो जाता है तो उसको फांसी नहीं होगी, उसके लिए सज़ा फांसी की नहीं है। तो कहने का मतलब समान परिस्थितियों में कानून का समान संरक्षण हमको यह विश्वास दिलाता है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेंगे और उनके साथ समान व्यवहार होगा। तो कानून का समान संरक्षण और कानून का समझ समानता, ये दोनों जो है वो कानूनी समानता के अंतर्गत आता है। अगला है फ्रेंड्स राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि जिस देश में वहाँ के समस्त नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है, तो उसे हम कहते हैं वहाँ पर राजनीतिक समानता है। या सरल शब्दों में कहें तो आपको राजनीतिक अधिकार बताए गए थे कि व्यक्ति को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। एक नागरिक और विदेशी में यही अंतर होता है कि नागरिक को जो है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार मिले होते हैं, जबकि विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार मिला होता है। यानी राजनीतिक अधिकार जो है वो नागरिक और विदेशी में फर्क करते हैं। एक नागरिक को ही केवल राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं, विदेशियों को नहीं मिले होते। तो राजनीतिक अधिकार मैंने बताया था कि वोट देने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, किसी सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सब जो है राजनीतिक अधिकार में है। तो जिस देश के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या है, राजनीतिक समानता है। बस सीधी सी बात है। राजनीतिक समानता का मतलब सबको समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिले। जैसा कि लास्की का स्टेटमेंट दिया गया है कि वे अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये कह रहे हैं कि राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मतलब जो है, जैसे एक नागरिक को मैंने कहा कि राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिक होने के नाते कोई अधिकार मिला हुआ है तो वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये समानता की बात करते हैं, राजनीतिक समानता की लास्की का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता फ्रेंड्स यह मार्क्सवादी विचारधारा की देन है और समाजवादी पद्धति की आधारशिला है। उदारवादी विचारधारा को जो आप पढ़ोगे तो उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि समान परिस्थितियां बना दीजिए और सबको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वो हर प्रकार की समानता की बात करता है, लेकिन आर्थिक समानता की बात जो है उदारवाद नहीं करता है, क्योंकि वो एक तरह से पूंजीवाद का समर्थन करता है। तो वो आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। आर्थिक समानता की बात जो है वो मार्क्सवादी करते हैं, ये समाजवादियों की मांग है। तो आर्थिक समानता किसकी देन है? ये मार्क्सवाद की देन है। ठीक है, तो आर्थिक समानता मार्क्सवाद की देन है। और आर्थिक समानता का मतलब यह नहीं होता है कि सभी को बराबर जो है धन संपत्ति दे दिया जाए, और ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहले बताया था कि सबको समान रूप से जो है आर्थिक रूप से बराबर कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। सबके पास समान धन संपत्ति हो, समान जो है वैभव हो, वो जो है संभव नहीं है। तो आर्थिक समानता का मतलब क्या होता है? आर्थिक समानता का मतलब होता है कि समाज में आर्थिक विषमता कम से कम हो। आर्थिक विषमता न्यूनतम मतलब मैंने कहा कि जो है समाज का जो है विषमता जो है, असमानता जो है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज में हमको ये देखना है, शासक वर्ग को ये देखना है
कि कोई वर्ग ऐसा ना हो जो धन संपन्न से एकदम भरपूर हो, भोग विलास में लिप्त हो, उसके कुत्ते तक पनीर खाते हों, लेकिन साम जनता को जो है खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नसीब ना हो। तो ये कहते हैं कि आर्थिक विषमता समाज में बहुत बड़ी है। तो इस समाज में आर्थिक विषमता को कम करना है ताकि समाज में हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो। न्यूनतम आवश्यकता न्यूनतम आवश्यकता का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, यानी हर व्यक्ति की जो रोटी कपड़ा और मकान की जो चीज़ें हैं वो पूरा हो। उत्पादन और संपत्ति का जो है वो न्यायोचित वितरण हो। उत्पादन संपत्ति, इसका जो है न्यायोचित वितरण का मतलब है कि पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो एक ही व्यक्ति के पास ना हो। जैसे पहले जमींदारी प्रथा होती थी, पूरी गांव की ज़मीन जो है जमींदार की होती थी, सब लोग उस पर खेती करते थे। जैसे भारत की बात करूँ तो भारत ने क्या किया, जमींदारी प्रथा अंत कर दिया, क्योंकि सारी ज़मीनें जमींदार के पास होती थी। तो उनसे ज़मीनें छीन करके एक कह दिया गया कि इससे ज़्यादा ज़मीन है तो आपको उससे सरकार को देना पड़ेगा या ले लेना पड़ेगा। उस ज़मीनों को छीन करके जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं, उनको पट्टे पर दे दिया गया, उनको दे दिया गया। तो ये क्या किया गया, ये उत्पादन का वितरण किया गया। उत्पादन और संपत्ति का एक तरह से उत्पादन के जो साधन है, ज़मीन है, उत्पादन का साधन है, इसका न्यायपूर्ण ढंग से वितरण किया गया कि भाई सबके पास कुछ ना कुछ ज़मीन होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास क्यों हो जाए। तो इस तरह से जो है आर्थिक समानता का अर्थ है कि आर्थिक विषमता को जो है वो समाज में कम से कम किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति की हो। उत्पादन और संपत्ति का जो लाभ है वो सब में समान रूप से वितरण हो, या न्यायोचित ढंग से, एक तरह से न्यायोचित मतलब जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से इसका वितरण हो, और सबको जो है जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त हो, यानी सबको रोजगार की प्राप्ति हो, जीविकोपार्जन करने का उनको अवसर प्राप्त हो, उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो। यह आता है आर्थिक समानता में। जैसा कि देखिए मैथ्यू आर्नल्ड का यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है। इन्होंने बताया है कि असमानता के विषय बताया है कि असमानता जो है धनिक वर्ग को वैभव देती है, मध्य वर्ग का बुरा बनाती है और निम्न वर्ग को असभ्य बनाती है। ये असमानता की बुराई बता रहे हैं कि अगर समाज में धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई कम नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है, समाज में विषमता रहेगा तो क्या हो सकता है। अरस्तू का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैं यहाँ ध्यान आया कि इन्होंने कहा कि असमानता जो है वो क्रांति की जननी होती है। असमानता क्रांति की जननी होती है, जननी। बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है अरस्तू का कि असमानता क्रांति की जननी होती है। मतलब कहा है कि जहाँ जिस समाज में असमानता होगा, विषमता होगा, जाता भेदभाव होगा, वहाँ क्रांति होगी, वहाँ विद्रोह होगा। इसलिए राज्य को चाहिए कि समानता लाने का प्रयास करें, जो ऊंच नीच की खाई है इसको पाटने का प्रयास करें। ठीक है, तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है इसी तरफ इशारा करते हैं। अगला है जीडीएच कोल की। उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कपूल कल्पना है। आप लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता दे दीजिए, उनको वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन व्यक्ति के पास आर्थिक समानता ही ना हो, वो गरीब हो, उसके पास खाने के लिए आवश्यकता की भी कमी रहे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वोट देना कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव में खड़ा कहाँ से हो पाएगा, उसके लिए संभव है कि वो प्रधानी का चुनाव लड़ पाएगा, विधायक का चुनाव लड़ पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। उसी बात को जीडीएच कोल ने लिखा कि आर्थिक समानता अगर नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता कपूल कल्पना है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसी बात को लास्की ने दूसरे तरीके से लिखा है कि राजनीतिक समानता तब तक वास्तविक नहीं हो सकती है जब तक उसके साथ आर्थिक समानता न हो। अब राजनीतिक समानता, उन्होंने कहा, अभी मैंने पढ़ाया आपको राजनीतिक समानता, यानी इसमें क्या बताया गया कि जिस समाज में नागरिकों को समस्त राजनीतिक अधिकार मिले हुए हों, समान रूप से मिले हुए हों, वहाँ पर राजनीतिक समानता में होती है। अब राजनीतिक समानता है लेकिन वहाँ पर आर्थिक समानता है ही नहीं, तो ऐसे में राजनीतिक समानता का कोई मतलब नहीं है। बात वही है, दोनों स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच के अंतर को आप समझ लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बहुत पूछा गया है। पूछा तो सभी आता है लगभग, जो भी ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, इन दोनों के अंतर को देखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स समानता के विभिन्न प्रकार, जिसमें हम लोग प्राकृतिक समानता पढ़ा। प्राकृतिक समानता का मतलब होता है कि मनुष्य जो है जन्म से समान है। प्रकृति समानता जो है प्रकृति प्रदत्त है। असमानता कृत्रिम है। सामाजिक समानता मतलब कि समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो और सबको अवसर की समानता मिले। नागरिक या कानूनी समानता का मतलब कानून की निगाह में सब समान हो और समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार हो।
राजनीतिक समानता का मतलब समाज में समस्त व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और सबको शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर हो। आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज में जो है आर्थिक विषमता कम से कम हो, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो, लोगों को जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त हो, उत्पादन और संपत्ति का न्यायोचित वितरण हो। तो ये आते हैं आर्थिक समानता में। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये थे समानता के प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। स्वतंत्रता और समानता में संबंध। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता और समानता जो है दोनों फ्रांसीसी क्रांति की देन है, लेकिन दोनों के बीच क्या संबंध होगा इसको लेकर के दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा यह मानती है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। और दूसरी विचारधारा यह मानती है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता की अनुभव तभी करेंगे जब समानता मिली होगी, यानी दोनों पूरक हैं। तो हम पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले विचारकों में लॉर्ड एटन, डी टाकविल, इनका नाम बहुत फेमस है, बहुत मिलेगा आपको ये नाम दोनों देखने को। इसके अलावा हेयक, स्टीफन, फ्रीडमैन, मिचेल्स, पैरेटो, ये सब नाम जो हैं वो प्रमुख रूप से ले जाते हैं। नाम सभी आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई उठाते हैं, कई तरीके से उठाते हैं। कोटेशन जो बता रहे हैं उस कोटेशन को अच्छे समझे रहिएगा, क्योंकि उसकी शब्दावलियों को बदल देते हैं। बस केवल कोटेशन वही रहता है, जहां लाभ है वहां फायदा लिख देंगे। मतलब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो लिख कर केवल शब्दावलियों को बदल करके उसी कोटेशन को दूसरे रूप में पेश कर देते हैं। इसलिए आपको कोटेशन से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक ही बात को दो तीन तरीके से वो पेश करते हैं, ठीक है। तो इसके समर्थकों में लॉर्ड एटन, टाकविल, हेयक, स्टीफन जो है, फ्रीडमैन, मिचेल्स जो है, पैरेटो का नाम प्रमुख रूप से लिया आता है। और इसके समर्थक जो है ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं हो सकती है, और जहां समानता होगी वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। इनका अपना तर्क है। ये तर्क क्या देते हैं? इनका तर्क ये है कि ये मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है, ये क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है यह प्रकृति प्रदत्त है, जबकि समानता जो है ये प्रकृति की देन नहीं है, ये कृत्रिम है। ये मानते हैं कि स्वतंत्रता तो प्रकृति ने दिया है सबको समान रूप से, लेकिन समानता प्रकृति ने दिया है, क्योंकि प्रकृति ने समान सबको बनाया ही नहीं है। यानी ये जो है समानता के संबंध में जो दूसरी धारणा प्रचलित है कि समानता जो है वो कृत्रिम होती है, असमानता जो है वो प्राकृतिक होती है, उस पर ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं प्रकृति ने सबको समान बनाया ही नहीं है, हर व्यक्ति बुद्धि विवेक में अलग होता है, हर व्यक्ति शारीरिक बल में अलग होता है, इसलिए समानता जो है प्राकृतिक नहीं है, जबकि स्वतंत्रता प्राकृतिक है। यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो समाज में असमानता अपने आप पैदा हो जाएगी। क्यों पैदा हो जाएगी? मैंने बताया था कि सबको यदि पैसे देकर के समान रूप से छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग अपनी बुद्धि विवेक के बल पर ज़्यादा धनी हो जाएंगे, कुछ लोग कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ लोग निर्धन हो जाएंगे। जिसकी बुद्धि विवेक नहीं है वो अपने घर का लुटिया भी डुबो देगा। तो इन्होंने कहा कि यदि सभी को स्वतंत्रता दे दी जाए तो समाज में असमानता अपने आप पैदा हो जाएगी, और यदि शक्ति के बल पर सबको समान बना दिया जाए, यानी सबकी संपत्ति, जो बड़े लोग हैं उनकी संपत्ति छीन कर छोटों मार दिया जाए, सबको समान कर दिया जाए कि सब एक बराबर रहेंगे, तो वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसी बात को ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता साथ रह ही नहीं सकते हैं। जब स्वतंत्र छोड़ोगे तो असमानता पैदा हो जाएगी, और सबको समान बनाओगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी बात को लिखे हैं टाकविल ने। देखिए कि स्वतंत्रता और समानता में असंगति है, यानी दोनों विरोधी हैं, उसमें असंगति है, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। लॉर्ड एटन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यानी अगर सब लोग समानता चाह रहे हैं, तो अगर समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा मतलब अगर सबको समान बना दिया जाएगा तो स्वतंत्रता की आशा करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट है। यहाँ उत्कृष्ट अभिलाषा है, इसको चेंज करके कुछ और भी लिख सकता है यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द, तो इसको आप अच्छे से समझे रहिए कौन किसका स्टेटमेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता और समानता के संबंध में अगली जो विचारधारा है फ्रेंड्स, वो है कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थकों की बात की जाए तो इसके समर्थकों में मैकाइवर, लास्की, रूसो, मेटलैंड, ह्यूम,
हेरिंगटन, गाडविन, बार्कर, ग्रीन, टानी, हाबाउस, इनका नाम जो है बड़ा फेमस है। ये समस्त नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई तरीके से बनाता है। मैंने कहा कि इन सभी नामों को जितने नाम दिए गए हैं, चाहे समर्थन में हो चाहे विरोधी में हो, उनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इनके समर्थक जो है वो ये तर्क देते हैं कि स्वतंत्रता जो है और समानता दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ये विरोधी नहीं है। इनका कहना है, इनका तर्क देखिए, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, और समानता का अर्थ होता है कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जिसमें व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। यानी दोनों का उद्देश्य सेम है। स्वतंत्रता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहती है, और समानता जो है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहती है उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो दोनों का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। दूसरी चीज, वे कहते हैं कि यदि सबको स्वतंत्रता दे दी जाए लेकिन समानता ही ना हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता दे दीजिए, चुनाव लड़िए आप, लेकिन सबका समानता ही नहीं है, उनके बीच में भेदभाव है, किसी को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, किसी को कम फैसिलिटी मिल रही है, तो ऐसे में उस स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा? अगर समाज में समानता नहीं है, नीच गरीब और अमीर के बीच की खाई इतनी ज़्यादा लंबी है, तो अमीर व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़के जीत लेगा पैसे के बल पर, हर चीज़ में। अगर समानता नहीं है तो जो लोग खाने के लिए मोहताज हैं वो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? तो स्वतंत्रता अगर है लेकिन समानता नहीं है तो स्वतंत्रता अर्थहीन है। उसी का उल्टा कर दीजिए, यदि समाज में सबको स्वतंत्रता है, सबको समानता है, लेकिन स्वतंत्रता सबको नहीं है, यानी सब समान हैं लेकिन स्वतंत्र सब नहीं हैं, तो ऐसी समानता का भी कोई मतलब नहीं है। ये समानता और स्वतंत्रता जो है साइकिल के दो पहिए के समान है, एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी इसकी स्पीड तेज रहेगी, और अगर दोनों में से एक भी निकाल लोगे और एक दे दिए जाओगे तो साइकिल जो है अपने स्थान से डोल नहीं पाएगी, वो जो है एक तरह से अर्थहीन हो जाएगी। तो उसी तरह से स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बीच में विरोध किसी तरह से नहीं है। स्वतंत्रता की जो उपस्थिति में ही समानता का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, और जब समानता रहेगी तो स्वतंत्रता का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। उसी बात को देखिए, यहाँ लिखे हैं पोलार्ड कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, और वह हल समानता विनीत है। ये दोनों के पक्षधर हैं। स्वतंत्रता, लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद के सुराख के समान होगी, और समानता जो है स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन हो जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आर्य स्टानी ने लिखा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर के उसके लिए आवश्यक है। अब देखिए, आर्य स्टानी भी वही बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। यहाँ आर्य स्टानी की एक ही परिभाषा को दो तरीके से लिखा गया है। मैंने कहा ना कि परीक्षा में शब्दावलियों को चेंज करके उसी परिभाषा को लिख देते हैं। अब देखिए, आर्य स्टानी की पहली परिभाषा क्या है? समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर के उसके लिए आवश्यक है। ये इसके पक्ष में बोल रहे हैं, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक है, इसके पक्ष में बोल रहे हैं टानी, और इसके समर्थकों में इनका नाम है। और इसी परिभाषा को देखो इस तरह से लिखा गया है कि अधिकतम समानता की एक बड़ी मात्रा, समानता की एक बड़ी मात्रा मतलब अधिकतम समानता, स्वतंत्रता के लिए, यहाँ स्वतंत्रता के विरोधी न होकर के इसके स्थान पर लिखा गया स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि उसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ लिख दिया बल्कि उसके लिए अनिवार्य है, यानी आवश्यक का पर्यायवाची अनिवार्य लिख दिया गया। अधिकतम समानता की एक बड़ी मात्रा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया गया अधिकतम समानता, और स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर इसके लिए लिखा गया स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है। तो आप समझ गए, बात वही है, केवल पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके इस स्टेटमेंट को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। लेबल चिपका दिया, मंजन वही है लेकिन लेबल लगा करके कि इसमें टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक है तो उसके लिए खरीदिए। तो वही बात है कि एक नए लेबल में पेश किया गया। मैं इसको इसलिए दोनों लिख दिया हूँ ताकि दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोनों एक ही स्टेटमेंट हैं, दोनों एक ही विचारक की स्टेटमेंट है और एक अलग तरीके से पूछा गया है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से देखे रहिएगा, इसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अंत में फ्रेंड्स, हम निष्कर्षता यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक साथ रहेंगे तभी हम इसका वास्तविक रूप से उपयोग कर पाएंगे और अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। जैसा कि हर्बर्ट डीन ने लिखा है, इनके और लास्की के विचारों के साथ ही हम इस टॉपिक के यहीं पर समाप्त करेंगे कि हर्बर्ट डीन ने क्या कहा कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं।
व्यक्तित्व का विकास करना इनका आदर्श है। इसी के दो रूप हैं, अलग अलग तरीके से दोनों जो है व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। और लास्की ने लिखा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है, किसी एक नहीं है। तो लास्की क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता और समानता जो है ये राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता और समानता दोनों है। तो सेम फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में उनको बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।